बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम थे तो उस वजह से मैं काफ़ी बिज़ी थी। लेकिन फाइनली अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब फ़न टाइम स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, समर वेकेशन। और बस अब जब समर वेकेशन स्टार्ट होती है तो बच्चों का यही होता है कि भाई अब हमें कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है, अब हम सिर्फ एंजॉय करेंगे, रिलैक्स होंगे और बस घूमेंगे फिरेंगे। बस बहुत पढ़ लिया हमने, पूरा साल तो हम पढ़ ही रहे होते हैं। सही बात भी है कि आजकल की पढ़ाई वगैरह तो नहीं कोई ज़्यादा टफ़ हो गई है कि बच्चे बेचारे जब स्कूल ओपन होते हैं तो असेसमेंट, एग्ज़ाम्स, टेस्ट इससे फ्री हो ही नहीं पाते हैं, सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं। तो ज़ाहिर है थोड़ा सा बच्चों के लिए भी ब्रेक लेना या रिलैक्स होना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो तो ये अच्छा होता है। बहरहाल तो बच्चों ने कहा कि भाई हमें कहीं घुमाने लेके चले, हमारी वेकेशन स्टार्ट हो गई है। तो हालांकि अब तो खैर वेकेशन स्टार्ट हुई है तो इंशाल्लाह घूमना फिरना तो लगा ही रहेगा। बच्चों का तो यही होता है कि रोज़ ही कहीं ना कहीं जाने का उनका दिल चाहता है। अब रोज़ तो खैर नहीं जा सकते, लेकिन मैंने कहा चलो अभी तो वेकेशन स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह आगे घूमना फिरना तो लगा रहेगा। तो क्यों ना आज मैं बच्चों तुम लोगों को लेकर चलती हूँ अपनी बचपन की जगह, जहाँ हम बचपन में जाया करते थे। अपनी यादगार आप तुम लोगों को मैं दिखाती हूँ, जो हमारी खूबसूरत यादों में से एक खूबसूरत याद है, और यह है तालीमी बाग। अच्छा, ये तालीमी बाग जो है ना, ये मेरी नानी के घर से जो है ना वो करीब था। तो बचपन में हमने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है। मतलब हम कज़न्स का ये होता था कि शाम में हम ज़रूर यहाँ जाते थे, क्योंकि मेरी ज़्यादातर छुट्टियाँ जो है वो नानी के घर में गुजरती थी। जैसे ही स्कूल ऑफ होते थे मैं नानी के घर चली जाती थी और बस वहाँ जाना होता था। फिर कज़न्स के साथ एंजॉय करते थे हम लोग, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा है मेरा, बहुत अच्छा बचपन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नानी के घर गुजरा है। तो ये तालीमी बाग इतना कोई पुराना है, और अब मैं काफ़ी सालों के बाद, शायद बचपन के बाद मैं अब गई थी। और अब मैं जब गई तो अपने बच्चों के साथ गई, मतलब अपने बच्चों को लेके गई उनको दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने सुना था कि काफ़ी जो है वो उसको अब बेहतर कर दिया है और काफ़ी अब अच्छा हो गया है ये। और कुछ जुरासिक पार्क वगैरह का भी कुछ इन्होंने यहाँ पे कुछ बनाया है, कुछ इस तरह का सेटअप किया। तो खैर मैंने सुना ही सुना था, अभी तक मेरा जाना हुआ नहीं था। लेकिन आज फाइनली कज़न आई हुई थी तो हम लोगों ने सोचा कि चलो, कज़न के बच्चे भी थे और मेरे बच्चे भी थे, तो हमने कहा चलो सब मिल के चलते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चों को भी अपना बचपन का जो पार्क है वो दिखाते हैं और ख़ुद भी अपनी मेमोरी जो है वो सारी रिकॉल करते हैं। तो खैर हम यहाँ पर आ गए और बस अभी हम यहाँ पे आके घूम फिर रहे थे, क्योंकि गर्मी को इतनी ज़्यादा थी तो दिन में तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई निकलने की। हम लोग शाम में ही निकले थे, मतलब थोड़ी देर बाद मगरिब का टाइम होने वाला था। और अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे कुछ ख़ास इतना पसंद आया नहीं, जितना कि मैंने तारीफ़ें सुनी हुई थी कि बड़ा कोई अच्छा बना लिया है, ये भी है वो भी है। हो सकता है कि हो, लेकिन हमारे साथ बैड लक ये हुई थी कि जब हम यहाँ पर आए तो थोड़ी देर बाद मगरिब हो गई, और मगरिब के बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोड शेडिंग वगैरह हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी का कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। तो इस वजह से लाइट वगैरह कुछ थी नहीं, और इनके अपने पास भी कोई अरेंजमेंट नहीं थी लाइट की। तो इस वजह से पूरा अंधेरा हो रहा था और हमें फिर मजबूरन जो है वो फिर निकलना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर अंधेरे में फिर हम क्या करते। लेकिन खैर मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। और यह है कि जैसे स्लाइड वगैरह है तो ये सब तो हमारे बिल्कुल बचपन की हैं, जैसे हम बचपन में जाते थे तो हुआ करती थी। काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर ही लगा, कुछ चेंजिंग मुझे यहाँ पे लगी कि जैसे इन्होंने थोड़ा सा इंडोर गेम्स वगैरह कर लिए हैं, और बाहर जो है वो थोड़ा सा उन्होंने कुछ जुरासिक पार्क वगैरह का कुछ उन्होंने इस तरह का बनाया था कि, लेकिन पता नहीं वो खैर हम जा नहीं सके क्योंकि बंद था वो, जैसे कि मैंने बताया कि लाइट नहीं थी। लेकिन बहरहाल जाकर अच्छा लगा, खुशी हुई, क्योंकि जब आप अपने बचपन की चीज़ें देखते हैं ना या उनको याद करते हैं तो एक अलग ही ना खुशी मिलती है आपको, क्योंकि बचपन की जो यादें होती हैं ना वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। और जो भी बचपन में यहाँ गया होगा, तालीमी बाग बड़ा ही मशहूर है, तो यकीनन उन लोगों की जो मेमोरी है वो दोबारा से रिकॉल हो गई होगी। और बस अभी यहाँ पे हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, और हमने थोड़ा सा यहाँ से रिफ़्रेशमेंट वगैरह का सामान ले लिया था। कैंटीन से तो खैर हमने कुछ नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि पता नहीं कैसा हो कैसा ना हो। लेकिन यहाँ के पकौड़े बहुत मशहूर हैं जो कि बाहर मिलते हैं, मतलब तालीमी बाग से ना बाहर मिल रहे होते हैं। जिन जिन लोगों ने खाया है तो वो ज़रूर मुझसे एग्री करेंगे। अच्छा, मैंने तारीफ़ें बहुत सुनी हुई थी लेकिन कभी खाया नहीं था, मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ खाने का ना, लेकिन बड़ा मैंने सुना मज़े की होते हैं, इसकी चटनी बड़ी मज़े की होती है, बड़े को मशहूर थे। तो आज हमने सोचा चलो आज हम पकौड़े भी लेंगे और आज हम पकौड़े यहाँ के एंजॉय करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि बच्चे तो इतना ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं, तो फिर बच्चों के लिए फिर ये था कि जूस और चिप्स और इस तरह की चीज़ें ले ली थी हमने। बहरहाल अभी बस ये है कि मैं बच्चों को दिखा रही थी, और ये कि थोड़ा बहुत हमने घूमा फिरा, और फिर हमने कहा चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो बस हम लोग अपने साथ जो है ना ये चटाई ले आए थे कि ताकि आराम से इजी होकर बैठेंगे और खाएंगे, क्योंकि इस तरह से बैठ के खाने का ना एक अपना मज़ा होता है। एक छोटी सी ना पिकनिक सी हो जाती है। पिकनिक में होता है ना कि जैसे एक पूरी तैयारी से जाते हैं, खाना वाना पका के और सारी चीज़ें वीज़ें ले के करके ना। तो आज हमने सोचा चलो भाई छोटी सी एक पिकनिक कर लेते हैं।
तो खैर हमने यहाँ पे इधर अपनी जो है वो चटाई बिछाई और जो भी सामान वगैरह हमने लिया था वो हमने निकाला और अब हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको इसकी चटनी दिखा रही हूँ जो कि बड़ी कोई मशहूर है, लेकिन मुझे तो खैर कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मशहूर है। लेकिन बहरहाल खाने की चीज़ें कहना नहीं चाहिए, लेकिन यह कि चलो खैर हम तो सब एंजॉय करने के लिए गए थे और सब साथ सब होते हैं तो फिर एक मज़ा अलग ही आता है, एक अलग ही इंजॉयमेंट होती है। और सच पूछें तो मुझे बहुत अच्छा लगा जाके, क्योंकि हम अपनी ना पिछली यादों में गुम हो गए थे, अपने बचपन में कहीं गुम हो गए थे जब हम इतने छोटे छोटे हुआ करते थे और हम कज़न्स यहाँ पे आते थे और खूब एंजॉय करते थे। बहुत सी यादें थी हमारी ना जिसे हम याद कर रहे थे, हम यहाँ ये करते थे, हम वहाँ वो करते थे, बच्चों को भी हम अपने बता रहे थे साथ साथ। तो यह है कि बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। तो मैंने कहा चलो भाई बच्चों आज जो है वो बस अचानक से प्रोग्राम बन गया, मैंने कहा चलो आज हम अपने बचपन की जगह लेके चलते हैं कि जहाँ हम जाया करते थे। तो यह है कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि पकौड़े कैसे, पकौड़े अच्छे थे लेकिन चटनी मुझे खैर कोई ख़ास नहीं लगी। और बस यहाँ हम बैठ के जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर शुरू से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं अपने बचपन से कि लोग बड़े बड़े पतीलों में खाने वाने पका के और कूलर वूलर साथ लेके बाकायदा पूरी पूरी बसें करके आते थे। और आज भी मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ इसी तरह देखने को मिला। तो खैर ये सब तो इत्तेफाक हमारा कभी नहीं हुआ इस तरह यहाँ पे जाने का और करने का। हम तो बचपन में भी बस ऐसे ही जाके एंजॉय करते थे शाम में, और अभी भी हम ऐसे एंजॉय करने ही आए थे। तो बस यहाँ पे मैं आपको वाटर पार्क दिखा रही हूँ, एक छोटा सा एक वाटर पार्क भी बनाया हुआ है। अच्छा, ये पहले भी था और अभी भी ये सेम वही है, इसी जगह पर ही बना हुआ है। थोड़ा सा शायद इन्होंने उसको और बेहतर कर दिया होगा, पर खैर बच्चे यहाँ कह रहे थे जाने को, पर हमने यहाँ पे जाने नहीं दिया क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि सफाई वगैरह का ज़ाहिर इन सब जगहों पर इतना ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, हाइजीन वगैरह का। तो इसलिए हमने पानी वगैरह में जाने से मना कर दिया था। हमने कहा वैसे ही घूमो फिरो, एंजॉय करो, स्लाइड ले लो और झूले वूलों पर बैठ जाओ, लेकिन यहाँ नहीं जाओ। अच्छा जी, तो बच्चे यहाँ पर स्लाइड ले रहे थे और माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को। अच्छा, यहाँ पे बड़े भी जो है ना वो स्लाइड ले रहे थे। अब ये ऐसी चीज़ें होती हैं, स्लाइड हो गए या फिर वो जो झूला होता है ना, एक पता नहीं अब उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो देखकर बड़ों का भी ना दिल मचलना शुरू हो जाता है और बड़े और बच्चे सब एक हो जाते हैं और फिर बड़े भी इंजॉय कर रहे होते हैं और बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, और जब सब मिल जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है मिलकर और इंजॉय करते हैं। हमारा भी यही था, जब कज़न्स वगैरह हम लोग सब इकट्ठा होते थे तो हम लोग बहुत enjoy चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ आओ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम माशाल्लाह से हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और मैं यही बता रही थी कि जब बच्चे सब एक साथ मिल जाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और हमारा भी यही था, जब हम सब कज़न्स वगैरह इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होकर कहीं जाते थे तो बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि सारी गैदरिंग बन जाती है ना तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है। बहरहाल अब यहाँ पे मगरिब का टाइम होने वाला था और इस तरह से अंधेरा होना शुरू हो गया था। यहाँ पे तो कोई लाइट वगैरह की अरेंजमेंट थी नहीं, तो बस हम लोग थोड़ी देर यहाँ और रुके और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो फिर यहाँ रुक के क्या करते, क्योंकि कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था और सब कुछ बंद भी हो गया था, तो फिर मज़ा ही नहीं आ रहा था, यहाँ रुकना फिर बेकार था। लेकिन वैसे अगर मैं बताऊँ तो माशाल्लाह से हमने खूब एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, और बच्चों को भी पूरी कोशिश की एंजॉय कराने की। लेकिन वही वाली बात है ना कि बच्चों का तो दिल भरता ही नहीं है, जितना भी उन्हें घुमा लो फिरा लो कुछ भी कर लो, फिर भी जो है ना वो उनका दिल नहीं भरता। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज की शाम बहुत अच्छी रही, बहुत एंजॉय किया, बहुत सी पुरानी यादों को हमने ताज़ा किया कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या करते थे, कैसे करते थे, और सारे कज़न्स मिलते थे तो कैसे करते थे। तो बस अब रात हो गई थी और अब हम जा रहे हैं घर,
और यहीं पर मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे भी बताइएगा आप लोग कि कभी आप लोग यहाँ गए हैं पहले या अब, तो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस। और अगर जो पहले भी जा चुके हैं और अभी फिर गए तो अब उनको कैसा लगा, कुछ चेंजिंग लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।